Oops, oops, oops. Burning question. पर ये अनु कौन है? और ये ब्रदर इन लॉ उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? इस मैटर की तो तह तक जाना पड़ेगा मानसी। ये सब सामान लेने के बाद बचे हैं सिर्फ 70 रुपए। हाय हाय, अरे इतने से सामान में सारे पैसे खर्च हो गए। करम। अरे मैंने तो सिर्फ सादे वाले चावल मंगवाए थे, वो अमीरों वाले वो चुईया सीड नहीं मंगवाया था। वो बनिए ने पिछली उधारी के पैसे काट लिए उसमें से। ये उधारी के पैसे चुकाते चुकाते एक दिन मैं चुप के ना ऊपर चली जाऊं। चलो। नमस्ते भाई साहब। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आइए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब अपने समधी के घर आने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हम अभी समधी नहीं है और ना ही बनेंगे, इसलिए यहाँ आने से पहले आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे शांति शांति। समधी जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? समधन जी आप ही कुछ समझाइए इन्हें। फिर से वही बकवास। किस भाषा में समझाऊं मैं आपको? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर आपकी बेटी अन्नू को ये शादी मंजूर है। ये क्या कह रहा है? रघुपति भाई साहब सही कह रहे हैं, अनु को ये रिश्ता मंजूर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपनी अनु को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे ये रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं हो सकता। शर्मा जी एक बार इसे खोल कर देख लीजिए। अन्नू तो मान गई है, आप भी मान जाएंगे। क्या है इसमें? आपका आत्मसम्मान। बस यूं समझ लीजिए आज से आपके बुरे दिनों का अंत और अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। आपके गिरवी पड़े हुए दुकान के कागजात इधर अन्नू हमारे घर के बहू बन के आएगी और उधर दुकान आपकी हो जाएगी। बाप हूं मैं, व्यापारी नहीं हूं। एक छोटी सी दुकान के बदले में अपनी बेटी की खुशियों का सौदा नहीं करूंगा मैं। अरे आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो एक बाप ने कहना चाहिए। तुम नहीं समझ रहे हो पुष्पा, ये रिश्ता नहीं बना रहा है, ये व्यापार कर रहा है। हमारी अन्नू को ये अपने घर की बहू बनाकर उसका इस्तेमाल करके ये अपने बिजनेस में फायदा कमाना चाहता है। बस हो गए शर्मा जी, अपमान कर रहे हैं आप मेरा। और वो अपमान करवाने के लिए आप यहाँ चल कर आए। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कहता हूं, मेरी बेटी का प्यार मेरे लिए बिकाऊ नहीं है। आप यहां से जाइए। ये आप अच्छा नहीं कर रहे शर्मा जी।
बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका आपको। आप यहाँ से जाइए। रघुपति भाई साहब, एक मिनट, जाने दो इन्हें। अनु कहाँ है? दुनिया की चकाचौंध से आंखें चौंधियाने लगे तो ये अंधेरा भी कितना अच्छा लगता है ना अनु? पापा, आप यहाँ? मेरी बेटी अब मुझसे अपने आंसू भी छिपाना सीख गई। अनु, मैं बहुत मिडिल क्लास आदमी हूं। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन तुझे भी पता है जिस दिन तू पैदा हुई थी और तुझे पहली बार मैंने अपनी गोदी में उठाया था ना, उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। उस दिन के बाद मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। और फिर पिछले कुछ सालों में तो कितना कुछ बदल गया। सही कहा आपने पापा, सब कुछ कितना बदल गया। ये रास्ते, बिल्डिंग्स, लोग, और कुछ नहीं बदला तो वो हमें पापा। हम वैसे ही रहे, मिडिल क्लास लोग। पापा, आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? मैं आप पे बोझ हूं ना पापा? नहीं अनु, तू बोझ नहीं है। अनु, तू मेरे सर का ताज है, मेरी राजकुमारी। देखना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढूंगा जो तुम्हें प्यार करे, तुम जिसके साथ खुश रहोगी। पापा, ये सच में मेरे लिए राजकुमार आएगा? राजकुमार तो राजकुमारी के लिए ही तो आते हैं, घोड़े पे बैठ के सपनों के शहर से। पापा, मैं जानती हूँ इस दुनिया की हर लड़की को ना अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुशी होती है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये बात सुनकर बार बार डर लग रहा है पापा। नहीं अनु, डर शादी से नहीं लगता। डर ऐसी शादी से लगता है जिसमें हमारी मर्जी ना हो। पर अनु, तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूं, मैं कोई भी चीज तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगा। अनु, मुझे मेरी माली हालत के बारे में पता है। मेरी क्लास तो मिडिल क्लास में भी फिट नहीं होती, गरीबी रेखा के आसपास। तेरी शादी में मैं तुझे सोना, पैसा, कार, टीवी नहीं दे सकता, पर एक वादा जरूर करता हूं कि मैं तेरी शादी उसी से कराऊंगा जिसे तू चाहती है। एक बाप का ये वादा है तुझसे। पापा, आपको पता है मैं इस दुनिया की ना सबसे ज्यादा लकी बेटी हूँ, क्योंकि आप मेरे पापा हो।